हेलो 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 जनता, क्या हालचाल। आज हम आए हैं वीडियो नंबर 4 पे, है ना। आज पर हमने पोल किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने। तो पोल पे सबसे ज़्यादा जो वोटिंग्स मिली थी, सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली थी, वो मिली थी मॉक टेस्ट को। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिकोड मॉक टेस्ट फॉर इंडिया। बिफोर दैट हमने आपको यहाँ पे एक आई बटन टाइप का दिखेगा, उसके आपको लाइन से 3 वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। पहला वीडियो ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ओवरऑल। दूसरा वीडियो मैथ्स का, जिसको बहुत प्यार मिल चुका है वैसे तो। तीसरा वीडियो जीएटी का, ठीक है। आपको जो वीडियो देखना हो देख सकते हो। अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट ना, आपको अगला वीडियो क्या चाहिए, ठीक है। रेस्ट आपको जो हेल्प चाहिए, वी आर हेयर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करो, 8423 440573। प्लीज़ मेरे को ऐसे मैसेजेस मत करिए ना, मैं नीचे अवेलेबल दोबारा क्लैरिटी देता हूँ छोटी सी, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आज तारीख है 13 अगस्त, 13 अगस्त है आज, और अगली 9 मिनट में इट विल बिकम 14 अगस्त, ठीक है। ये 14 अगस्त बन जाएगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपका सिलेबस 20 to 30% हुआ है ना, तो प्लीज़ ड्रॉप योर प्रिपरेशन। आई वुड ऑनेस्टली से प्लीज़ ड्रॉप योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन ड्रॉप करो एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। क्योंकि आप अपना टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट वेस्ट करने वाले हो ना। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपकी प्रिपरेशन 50% या उससे ज़्यादा हो रखी है, गो फॉर इट, है ना। गो फॉर इट। क्या करना है, कैसे करना है, मॉक टेस्ट देने ना। अगर आपकी प्रिपरेशन 50% प्लस ज़्यादा हो रखी है, तो आपको दिन में क्या करना है, दिन में आपको एक मॉक टेस्ट, इधर प्रीवियस ईयर पेपर और फुल मॉक, ठीक है, ये देना है। प्लस रिवीजन करने हैं, प्लस जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो पढ़ना है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई मेरे एनालाइज करना है ना। क्या करना है बता दिया, कैसे करना है ये देखते हैं। देखो ये मेरा इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। CDS 1 2026 का पेपर है वैसे तो ये। मैंने इस बार इंग्लिश का पेपर जो दिया ना, मैं अभी ऐसे कुछ दिनों पहले मॉक दे रहा था, 3-4 दिन पहले, तो उसका ये पेपर सामने लगा हुआ है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पेपर करने के 2 से 3 तरीके वैसे तो होते हैं। आई वुड सजेस्ट यू अ वेरी सिंपल मेथड। मेरे रूममेट ने मुझे ये मेथड एक बार बताया था, क्योंकि मेरे साथ इशू क्या होता था, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता, जिसकी वजह से मेरे माइनस मार्किंग बहुत होती थी। उसने बताया, प्रतीक एक काम कर, पेपर उठा 1 से 120 तक, ठीक है। एक तेज राउंड मार, ठीक है। जो क्वेश्चन तेरे को लग रहा है, अच्छा कर्सर कर्सर, ठीक है, आता है, ठीक है, मारा, आगे बढ़े। आता है, आगे बढ़े। जिसको नहीं आता उसको ऐसे गोला मार दिया, ये बाद में करूंगा, ये बाद में करूंगा, ये बाद में देखूंगा, इसको बाद में देखूंगा, इसको बाद में देखूंगा, इसको बाद में देखूंगा। पहला राउंड कंप्लीट किया। फिर सेकेंड राउंड 120 से एक की तरफ। फिर जिन क्वेश्चंस को गोला मारा था, गिव देम अ टाइम। समझ में आ रहा है थोड़ा भी? चलो एक और बार अच्छे से समझाता हूँ ना, ठीक है। पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से 120 की तरफ जाना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो मैथ्स का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। पहले मैथ्स का एग्जाम्पल देते हैं, 1 से 120, ठीक है। आइडेंटिफाई योर चैप्टर्स, सबसे पहले तो वही करना है ना। आइडेंटिफाई योर चैप्टर्स, अपने चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो, है ना। ये क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर मी माई चैप्टर वॉज प्रॉब। मेरे लिए मेरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी था, तो मैं क्या करता था, पेपर खुलते अगर मेरा सेक्शन ए या बी होता था, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी लास्ट में मिलती थी। सेक्शन सी या डी होता था, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में मिलती थी। मैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी करता था। तो फाइंड योर क्वेश्चंस, कि सबसे पहले मैं प्रॉप करूंगा, तो जहां जहां प्रॉप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको फिनिश करो। फिर मैं कैलकुलस उठा लूंगा, जहां जहां फिर कैलकुलस मेरी वो मारो। दूसरा ऑप्शन 1 to 120, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहली नजर में लग रहा है, जो क्वेश्चंस पहली नजर में बन जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जाओ। रेस्ट को मार्क देम, उनको मार्क कर दो, जैसे सर्कल बना दो उनके आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसके आगे सर्कल बना दिया। सेकंड राउंड में वो सर्कल वाले क्वेश्चंस करो। एंड थर्ड राउंड में 4-5 क्वेश्चंस जिसमें आप तुक्के मारोगे, वो ट्राई करो, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊं, टू बी वेरी प्रिसाइज, 60 क्वेश्चंस इन एनडीए मैथमेटिक्स इज अ वेरी गुड एंड अ सेफ स्कोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत अच्छा है। अगर आपके इसमें 50 से 55 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, तो यार इससे ज़्यादा तुम्हें क्या बच्चे की जान लोगे अब, है ना। पर नाउ सेकंड इज फॉर द जीएटी पार्ट, फॉर द जीएटी पार्ट। ये मेथड तो भाई भगवान है, ठीक है। डिवाइड योर एग्जाम इन 3 राउंड्स, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। राउंड 1 में वो सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस जो तुम्हें आते हैं, ऑल क्वेश्चंस यू नो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन राउंड में 50-50% वाले गेसेस, ठीक है, जिसमें तुम्हारे 50-50% ऑप्शंस तुम एलिमिनेट कर रहे हो। थर्ड राउंड में तुक्के, ठीक है। जीएटी के लिए मेरे हिसाब से सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट होता है 90 से 100 क्वेश्चंस। रेस्ट आप 110 से 120 भी जा सकते हो, ऐसा कोई खराबी नहीं होती, ठीक है। और 15 क्वेश्चंस का एक गैप मान के चलना, ये एक माइनस में जाएंगे, ठीक है। ये गलत होने ही होने हैं 15 क्वेश्चंस, ये आप मान के चलना, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर जीएटी मॉक इन फॉर एनडीए। अब यार देखो, ये मॉक टेस्ट का कुछ मैंने लगा रखा है, पहले बता दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक ने कोई मुझे पैसे नहीं ऑफर किए हैं,
ठीक है, टेक्स्ट बुक ने मुझे कोई पैसा ऑफर नहीं किया है, मेरे पर्सनल फेवरेट है लेकिन टेक्स्ट बुक स्पेसिफिकली फॉर इंडिया मैं खुद प्रेफर करता हूँ। आई वुड सजेस्ट यू ये भैया मॉक ले लो टेक्स्ट बुक का। आज देखो 13 अगस्त है ना, 14 अगस्त स्टार्ट हो गई है, 349 का आपको 1 साल का पास मिल जाएगा, ले लो, है ना। दैट विल हेल्प यू इन दिस अटेम्प्ट या अगला अटेम्प्ट जो भी आप दे रहे हो, ठीक है। अब एक मेथड होता है, देखो मॉक्स आपने दे दिया, मॉक्स आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है उसको एनालाइज करना। एंड बिलीव मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब लेट्स से आप मैथ कर रहे थे, मैथ में एनालाइज करते यू रियलाइज कि 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आर इनकरेक्ट। आपने प्रोबेबिलिटी में 5 आउट ऑफ 10 किया, तो यू नीड रिवीजन प्लस मोर प्रैक्टिस इन प्रोबेबिलिटी। करो यार प्रैक्टिस। जीएटी का आपने देखा, जीएटी में आपने देखा कि यार आपसे गलती कहाँ हो रही है, आपसे स्पॉटिंग एरर्स में गलती हो रही है, तो आपने क्या किया, आपने उसकी प्रैक्टिस बढ़ा ली, आपने स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस की। अच्छा, इससे याद आया, 8423440573 इस नंबर पे डीएम करो मेरे को 500 एरर्स के क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक पीडीएफ है 500 एरर्स की, वो आई विल शेयर विथ यू अगर आपको चाहिए तो, है ना। या मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको शेयर उठा के कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है एनालिसिस क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, तो मैं एक मेथड बताता हूँ, ठीक है, मेरा फेवरेट मेथड है रिवीजन का। अब जैसे तुम्हारे सामने एक ये क्वेश्चन रखा हुआ है, एनडीए का पीवाईक्यू है, ब्लैक कलर ले लेते हैं ना। In case of concave mirror, if an object is kept between principal focus and pole of the mirror, then which of the following statement about the image is not correct? ठीक है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। ये मिरर बना दिया, ये कर दिया, ये फोकस रख दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोल ऑफ द मिरर हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं बैठा हुआ है। हम सबको पता है इसकी इमेज कहाँ जाने वाली है ना। हम सबको पता है ये कुछ पहले ऐसे होगा, फिर ये कुछ ये सी से निकलेगा ना, थोड़ा मतलब दाएं बाएं हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट, इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ कहीं आएगी, है ना, हम सबको पता है। बट अब जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, योर वर्क इज टू रिवाइज ऑल द केसेस। आप जब रिवाइज कर रहे हो कॉपी में ना, जब कॉपी में लिख लिख के करो ना, रिवाइज ऑल द केसेस ऑफ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा आपसे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लेट्स से अब इसी में जब आप आगे बढ़े, आपको 10-12 क्वेश्चन गया, फिर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मिला, आपको क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही रिवाइज कर लिया ये चीज। समझ में आया? समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देता हूं ना, एक और एग्जाम्पल, ये जीएटी का बेस्ट मेथड है, ठीक है। लेट्स से आप मॉक दे रहे थे, आपको जियोग्राफी का एक क्वेश्चन मिला, ठीक है, जियोग्राफी का क्वेश्चन मिला आपको वेदरिंग से रिलेटेड, ठीक है। वो वेदरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। उस वेदरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शंस दिए कि भैया इनमें से कौन सा केमिकल वेदरिंग का पार्ट नहीं है। उसमें उन्होंने लिख दिया ऑक्सीडेशन, लिख दिया लेट्स से उन्होंने सॉल्ट वेदरिंग लिख दिया, है ना। ये दो ऑप्शन उन्होंने लेट्स से दे दिए। अब जब आप इसको करोगे तो आप क्या करोगे, आप जब कॉपी में रिवाइज करोगे तो आप पहले पढ़ोगे व्हाट इज केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अच्छा ठीक है, फिर आप फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग भी पढ़ोगे, आप मैकेनिकल वेदरिंग भी पढ़ोगे, उसके भी आप टाइप्स पढ़ोगे ना। फिर आप बायोलॉजिकल वेदरिंग भी पढ़ोगे और उसके भी टाइप्स पढ़ोगे। सो दिस इज हाउ यू विल रिवाइज द इंटायर टॉपिक, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अर्थक्वेक का। लेट्स से पी वेव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जब पी वेव से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपने पूरी साइस्मिक वेव्स रिवाइज कर ली, पूरी साइस्मिक वेव्स आपने रिवाइज कर ली। आपने क्या किया, पूरा एक इंटायर टॉपिक रिवाइज कर लिया ना। समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू शुड डू रिवीजन और डू द एनालिसिस पार्ट, ठीक है। समझ में आया कुछ? चक्का घूमा? चक्का घुमा के नहीं घुमा? घूम गया होगा यार अब तक ना, ठीक है। इसके साथ इस वीडियो को क्लोजर देते हैं। रेस्ट, अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स वैसे तो खुद बनाओ, बट अगर आपको चाहिए तो मैथमेटिक्स के, मैथ्स के कितने कितने 200 के हैं, मैं परसेंटेज वाला साइन क्यों लगा रहा हूँ, और जीएटी के 150 के, ठीक है। डीएम करो हमारे नंबर पे। हमारा नंबर कहाँ चला गया, ये रहा हमारा नंबर, इस नंबर पे डीएम करो एंड विल शेयर यू, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय गाइस।